बात कर ले, ठीक है, आज के दिन 40-50 पॉइंट डाउन देखने को मिल गया। नेट गिरावट की बात करें, वैसे तो अचानक गिरावट हुई थी, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे पिछले एक साल में, ठीक है, पास्ट ईयर में कितने रिटर्न है, मतलब नेगेटिव ऑलमोस्ट आप कह सकते हो यहाँ पे 3% के रिटर्न, मतलब कुछ पैसा ही नहीं बना है, एकदम मार्केट फ्लैट ही चल रहा है, ठीक है। जोरदार गिरावट भी आई, फिर अच्छे से रिकवरी भी आई, फिर वापस यहाँ पे गिरावट आई, मतलब एक बक्से में ही मार्केट यहाँ पे चल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं। और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं, सर काफ़ी बोरिंग फील होता है यहाँ पे। वी नो दैट कि मार्केट में तेज़ी रहती है, मंदी रहती है, कंसोलिडेशन फेज भी रहता है, बट इतना बोरिंग मार्केट यहाँ पे चल रहा है कि कोई मूवमेंट ही नहीं है। क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है भाई, कि जब रिटर्न्स यहाँ पे बनेंगे भाई, पैसा बनेंगे तो ही तो अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ये तेज़ी आएगी कब, तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया था कि तेज़ी आने का पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे क्या रहता है, तो होता है कंजम्पशन। यस, फिलहाल की सिचुएशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंजम्पशन काफ़ी लो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो, ठीक है। मतलब कंजम्पशन मतलब वही कि लोग गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी जितना बिकना चाहिए था, एसी टीवी फ्रिज, उतना नहीं बिक रहा है। देन अगर बात करें तो इस चीज़ के चलते जो फाइनेंस वाली कंपनियां हैं, ठीक है, उनका भी लोन वाला बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा है, ठीक है। बजाज फाइनेंस ने ये बात बोल दी कि भाई हमारा ऑटो से रिलेटेड बिजनेस इतना खराब चल रहा है, ठीक है। तो कंजम्पशन अगर लो होगा तो आपको पता है हमारे जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो कंजम्पशन का ही है, तो अगर वो नहीं चलेगा तो भाई ऑटोमेटिकली जो मार्केट है वो तो फ्लैटिश ही हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। एक दो क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है जीडीपी का, बट एवरेज अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो हम 6-6.5% के आसपास यहाँ पे रुक जाते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बड़ा मूवमेंट हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये इसको लेकर मैंने काफ़ी बार वीडियोस बनाकर आपको ये भी बात यहाँ पे बताई दी थी, खास करके जापान का एग्जांपल लेकर ही आपको बताया था कि क्यों जापान का मार्केट चलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बड़े लेवल पे कंजम्पशन होता ही नहीं है, ठीक है। और कंजम्पशन ही बड़े लेवल पे नहीं होगा, बड़े मतलब कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदेगा, घर नहीं खरीदेगा, ठीक है, तो कंपनियाँ बनाएगी ही क्यों ज़्यादा चीज़ें, तो जीडीपी उनकी फ्लैट ही चलती रहती है। एंड ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ओल्ड एज वाले लोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिनकी उम्र ज़्यादा है, तो उन्होंने ऑलरेडी घर लिया होगा, उनके पास ऑलरेडी गाड़ी हो चुकी होगी, तो यंग पॉपुलेशन वहाँ पे कम है। बट वहीं पे हमारे इंडिया की बात करें तो भाई हमारी स्थिति कोई जापान की तरह नहीं है। हमारा पॉपुलेशन तो कितना है आप सभी लोगों को पता ही है, साल में हम लोग कितने जापान क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। एंड ऊपर से जो पॉपुलेशन है वो भी यंग है, ठीक है, 20-25 की अगर आप पकड़ लो एवरेज, तो भाई उनके एस्पिरेशंस होते हैं, ठीक है, शादी करना है, एजुकेशन करना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, टूर पे जाना है, तो ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते कंजम्पशन बढ़ेगा। एंड इसी चीज़ को लेकर जीडीपी भी अच्छी खासी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। बट प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों, यस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुका है टैक्सेस। यस, बहुत सारे टैक्सेस के चलते जितना यहाँ पे कंजम्पशन यहाँ पे होना चाहिए था वो हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम सभी लोगों ने देखा था कि काफ़ी कंपनियां परेशान भी होती हुई देखने को मिली थी। तो इसीलिए सरकार ने इसी साल की बात करें तो सबसे बड़ा एक डिसीजन ले लिया कि इनकम टैक्स उन्होंने कट कर दिया। आपको पता ही अभी 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स यहाँ पे है नहीं, काफ़ी बड़ा डिसीजन। मतलब महीने का 1 लाख अगर कमाने वाली व्यक्ति होगी तो उसको कोई इनकम टैक्स तो देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल गया। बट फिर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इनकम टैक्स तो यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल गया, बट जो सामान वो खरीदने के लिए जा रहे थे वो तो महंगाई यहाँ पे हो रहा था। और इसके पीछे का रीज़न क्या था, यस, जीएसटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जीएसटी काफ़ी हैवी लेवल पे लगता है, ठीक है। एंड ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काफ़ी मतलब नॉर्मल जीएसटी यहाँ पे होना चाहिए था, बट वो भी 12% 18% तक चला जाता है, कुछ चीज़ों के ऊपर 28% तक चला जाता है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि प्रॉपर लेवल पे कंजम्पशन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, जिस लेवल पे होना चाहिए था, जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ना यहाँ पे चाहते हैं। एंड फाइनली जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जिस पल का हम लोग इंतजार यहाँ पे कर रहे थे वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है, मतलब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, ठीक है। इतने समय से हम लोग रुक रहे थे, तो कल से ये मीटिंग हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रही है। कल मतलब 11 बजे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, एक सुबह 11 बजे आप लोगों को मीटिंग स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी। एंड ये जो मीटिंग है वो कितने दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी। 2 दिन मतलब कल 3 तारीख को स्टार्ट हो रहा है और 4 तारीख को भी ये मीटिंग रहेगी। सो पूरा आउटकम हम लोग को 4 तारीख को इवनिंग शाम को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, या फिर 5 तारीख को भी आउटकम यहाँ पे आ सकता है कि एग्जैक्टली मतलब पूरा आउटकम कि मीटिंग में क्या हुआ है। मीटिंग में क्या हुआ है मतलब जीएसटी के कितने रेट्स कम हुए हैं, जो जो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे सुनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, एक्सपेक्टेशन है। और इस वक्त के एक्सपेक्टेशन आपको पता ही है बहुत ही
हायर लेवल के एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये होना चाहिए। रिपोर्ट जो भी आपने खबरें सुनी है भाई वो रिपोर्ट के जरिए है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। ऑफिशियल खबर तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, कल से जो मीटिंग स्टार्ट हो रही है बस उसके बाद सामने आएगी कि एग्जैक्टली ऑफिशियल खबर क्या है। मतलब जो हम सपने देख रहे हैं कि जो रेट रैशनलाइजेशन होने वाला है कि 5, 12, 18, 28, उसमें से यहाँ पे 12 को हटाने वाले हैं, 28 को हटाने वाले हैं, और यहाँ पे 5 रहेगा, 18 रहेगा और 40 रहेगा। ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ये बस एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेशन भी किया जा रहा है कौन सा, कि भाई 12 की चीज़ें हटकर वो कहाँ पे चली जाएगी, मैक्सिमम चीज़ें 5 में जाएगी, 28 की हटकर यहाँ पे 18 में जाएगी। ये सारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें चल रही है, ठीक है। सो जो एक्सपेक्टेशन भी मार्केट कर रहा है बस उतना भी अगर सरकार कर दे, ठीक है, तो भी हम यहाँ पे कहेंगे दोस्तों बाजार के लिए काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल सकती है, बाजार में जोश यहाँ पे आ सकता है। बट यहाँ पे कोई इधर उधर की बातें अगर हुई, ठीक है, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट अगर यहाँ पे हुआ, ठीक है, कोई झटका बिटका यहाँ पे लग गया, तो फिर आपको पता है मार्केट फिर रिवर्स लेवल पे भी रिएक्शन यहाँ पे दिखा सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो हम लोग इतने समय से इंतजार कर रहे थे, इतने समय मतलब 15 अगस्त के दिन ही तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि वो जीएसटी को कट यहाँ पे करने वाले हैं, तब से लेके अभी तक, तो फाइनली वो दिन हम लोग को कल से स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। और 2 से 3 दिन में ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और लिटरली दोस्तों ये जो चीज़ यहाँ पे रहने वाली है, ये रेट कट से भी बड़ी चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जब टैक्स यहाँ पे कट होता है, मार्केट का इतिहास है कि मार्केट ने हमेशा उस चीज़ को वेलकम ही किया है। टैक्स कम होना ये कभी खराब चीज़ नहीं होती है, प्रोवाइडेड वहाँ पे कोई हिडन बिडन ऐसी वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लीन एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चीज़ें अगर होंगी तो मार्केट वेलकम करता है, बहुत बार हम लोगों ने देखा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कल से होते हुए देखने को मिल सकती है, तो काफ़ी हायर लेवल की उम्मीद है। और सिर्फ उतना नहीं दोस्तों, अब ये भी बातें रिपोर्ट्स के जरिए सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है कि उसके बाद इंटरेस्ट रेट कट भी शायद से आरबीआई यहाँ पे कर सकता है। ये भी बातें बाजार में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब इसी मंथ के आखिर में अगर आप चेक करोगे, सितंबर 29, 1 अक्टूबर क्या है, आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ये 3 चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। पहले तो एक तो हो गया भाई, इनकम टैक्स तो यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। अब जीएसटी से रिलेटेड फैसला यहाँ पे आने वाला है, 2-3 दिन में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कल से स्टार्ट हो रहा है। एंड उसके बाद इसी महीने के आखिर में हम लोग को आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग में एक और रेट कट होते हुए देखने को मिलेगा। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यस, लोगों के हाथ में एक्चुअल में पैसा बचेगा, जो चीज़ें वो खरीदने के लिए जा रहे हैं वो चीज़ें भी सस्ती यहाँ पे होगी, ठीक है। एंड तीसरा कि अगर रेट कट भी अगर हो जाता है, ठीक है, मतलब और वो चीज़ें, मतलब लोन लेना भी सस्ता यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे आप कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सरकार की कोशिश रहने वाली है कि पूरी तरीके से टॉप गियर के ऊपर यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे इकोनॉमी में रफ्तार यहाँ पे दिया जाए, उसकी कोशिश यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। एंड फिलहाल की सिचुएशन भी वैसी ही है कि इसकी ज़रूरत भी यहाँ पे पड़ रही है। सो लेट्स सी अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। बट यस, अगर इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि कोई इफ बट्स नहीं होने चाहिए, हिडन पॉइंट्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो जाके हम कह सकते हैं बाजार इस प्रकार की चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से वेलकम कर सकता है। और जो आप ये चीज़ों से परेशान हो रहे हो कि इतना समय हो गया कि मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं है, शायद से मार्केट एक मूवमेंट यहाँ पे पकड़ ले, ठीक है। विजय केडिया सर ने भी एक बात बोली थी, पता है आपको, कि 2 साल तक निफ्टी अपना जो पुराना हाई था, मतलब 26,277 कुछ तो हाई था, उसको यहाँ पे 2 साल तक टच नहीं कर पाएगा। बट वहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन भी डाली थी, इफ वाली, कौन सी, कि अगर सरकार कुछ अलग चीज़ लेकर अगर आ जाती है, ठीक है, तो फिर वो पॉसिबल है, ठीक है। एंड अभी हम देख रहे हैं कि सरकार एक अलग चीज़ फिलहाल तो लाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। अब वो कितने सफल होंगे, विफल होंगे, वो तो डिपेंड करता है कि उनका अनाउंसमेंट किस प्रकार से होता है, कितनी चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती करती है, वो देखने वाली यहाँ पे बात है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स के चलते दोस्तों आने वाला जो ये आप कह सकते हैं 3-4 दिन जो भी रहेंगे मार्केट के लिए, मार्केट को एक बहुत बड़ा डायरेक्शन यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर ही हर किसी का फोकस रहने वाला है। एफआईएस भी बहुत बड़ा दाव यहाँ पे खेल सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है। हालांकि इन सभी चीज़ों में क्या कोई रिस्क फैक्टर भी है, तो यस, 2 रिस्क फैक्टर है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन एकदम हायर लेवल के है, जब भी हायर लेवल के एक्सपेक्टेशन होते हैं भाई, तो मतलब बोलते हैं ना, दिल टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। लोअर एक्सपेक्टेशन होते हैं ना, तब इतना ज़्यादा कुछ नहीं, तो वहाँ पे फिर मतलब छोटी भी चीज़ें मिल गई तो भी मार्केट बड़ा रिएक्शन देता है, पॉजिटिव रिएक्शन देता है। तो ये एक हमेशा डर का बात रहता है। एंड सेकेंड रिस्क तो आप सभी लोगों को पता ही है, कौन, यस, ट्रम्प चाचा की अगर बात करें, उनके तो कोई भी शब्द मुंह से निकलते हैं तो बाजार में तो दबाव लाने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड फिलहाल तो इंडिया उनके टारगेट पे ही है, एंटी इंडिया तो वो पूरी तरीके से बन ही चुके हैं, ठीक है।
सो उनको भी पता है ये बड़े बड़े इवेंट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, उनको भी पता है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, तो वो भी कोई ना कोई क्योस मचाने की कोशिश जरूर करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, मार्केट को अनस्टेबल करने की भी कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो इसलिए मैंने कहा कि आने वाले जो दिन रहने वाले हैं, जो भी ये पूरा हफ्ता ही मतलब अभी तो स्टार्ट ही यहाँ पे हो चुका है, सो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो यहाँ पे हेल्पफुल लगा होगा। एंड जैसे कि आपको यहाँ पे पता ही है कि जीएसटी की मीटिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, तो ऑब्वियसली किसी के ऊपर तो रेट ज़बरदस्त घटने वाला है और किसी के ऊपर तो रेट ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी पूरी लिस्ट हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि कौन कौन से सेक्टर्स है कि वो उनको मतलब उनके ऊपर टैक्स घटने वाला है, तो उनको गजब का फ़ायदा हो सकता है। एंड कौन कौन से ऐसे सेक्टर है भाई, ठीक है, वो डर के माहौल में यहाँ पे जी रहे भाई कि उनके पर ज़बरदस्त टैक्स यहाँ पे बढ़ने वाला है। यस, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है भाई। अगले 2-3 दिन के हिसाब से अगर बात करें तो इसी के हिसाब से बाजार का आगे की रणनीति तय यहाँ पे होने वाली है। सो अगर आपको चाहिए इसको लेकर वीडियो तो जैसे मैंने कहा जस्ट यस लिख देना कमेंट सेक्शन में। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स अगर आया तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो कवर कर दूंगा। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।